मैं का ट्रैफिक लग गया हमारे यहाँ। स्नो कैप्ड माउंटेन्स कितने प्यारे लग रहे हैं। दिस इज द सुसाइड पॉइंट। हाथ के साइज का एप्पल है ये। अभी मैं रिकॉम क्यों के रेड लाइट पे खड़ा हूँ और व्यू देखो, इतना अच्छा व्यू किसी रेड लाइट पे नहीं आया होगा आज तक। ऑलराइट, सो टाइम इज 8:05 इन द मॉर्निंग। वी आर स्टिल एट चिटकुल। प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, बट 7 बजे तक तुम सोते ही रह गए, तो वी आर लिविंग एट 8 इन द मॉर्निंग फॉर कल्पा। शाम को तो यही हो ना, तो शाम को मिलता हूँ। वापस उसी खराब रास्ते पे जाना है। बाइक वार्म अप हो गई है, नाउ इट शुड बी फन। सो ETA फॉर कल्पा इज 3 आवर्स। यहाँ थोड़ी संभल के चलानी पड़ती है बाइक, गड्ढे वड्ढे भी आ जाते हैं बीच में, सामने से गाड़ी भी आती है। इट्स अ सिंगल लेन रोड, एक बार में एक ही व्हीकल पास कर सकता है। कोई नहीं, अपन तो नूब से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं। वी आर नो मोर अ नूब राइडर एनी मोर। और मेरी इंग्लिश की भी बात लग गई है, खैर कोई बात नहीं। ओ भाई, यहाँ तो साइडलिंग करने में मजा आ रहा है। ऑल तो मेरी स्पीड बहुत स्लो है आज, मैं 30s में ही चल रहा हूँ। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खराब रोड है, बम्पी बहुत ज़्यादा है। तो इस पे अगर मैं 30 से ऊपर गया तो या तो मैं नीचे होऊंगा या तो बाइक नीचे होगी। दोनों में से कोई ना कोई एक तो नीचे जाएगा। हो ओके, इजी। ओके, अनदर आयरन ब्रिज। भाई मेरे को तो पसंद नहीं लगता आयरन ब्रिज, फटाक फटाक आवाज आती है इनमें, इस वाले से नहीं आई। देख लो जी, ट्रैफिक लग गया है। मैं का ट्रैफिक लग गया हमारे यहाँ। मैं ट्रैफिक, यार तो बढ़िया ट्रैफिक होता है यार, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दिन भर खड़ा रहा हूँ यहाँ पे। दिक्कत ये ना कि सारी लूज सैंड है ये, तो यहाँ पे लूज सैंड पे अप्रोच करने से पहले आपकी स्पीड स्लो हो जानी चाहिए। अगर लूज सैंड पे आपने ब्रेक लगाया तो आपकी फैमिली आपको लूज कर देगी। या तो ऐसा हो कि स्ट्रेट रोड हो और लूज सैंड हो, तब तो समझ में भी आता है कि बस कि आप एक्सलरेट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आपको पहाड़ों पे टर्न भी लेने हैं और सिंगल लेन रोड है, तब सैंड के लिए आपको ब्रेक भी लगाना है, टर्न भी लेना है, अगले आगे जो गाड़ी आ रही है नहीं आ रही वो भी देखना है, तो स्पीड नहीं बन पाती यार। मजे की बात है, हमें इसी रोड से आज वापस भी आना है और कल सुबह घर वापस इसी रोड से निकलना है। तो वैसे ट्रेनिंग कह लो या टॉर्चर कह लो, एक ही बात है। ऑलराइट, सो हम सांगला पहुंच गए। इट टुक अस ऑलमोस्ट एन आवर टू रीच हियर, ऑलमोस्ट एन आवर टू डू 20 किलोमीटर्स में, ओनली 20 किलोमीटर्स। और 20 किलोमीटर्स का प्योर ऑफ रोड था जब तक चलता हुआ आ रहा। इतनी देर से ऑफ रोड करने के बाद फाइनली करचम पहुंचे। सो इट्स 10:04 और आई थिंक अब आधा रास्ता बचा है बस। साइड में देख रहे हो ये डैम बना हुआ है करचम का। करचम डैम क्रॉस करते हैं, आगे से राइट लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। वी गोना टेक दिस राइट वापस से आयरन ब्रिज एंड देन वी गोना टेक अ राइट अगेन। सो दिस इज करचम डैम और चिटकुल से आ रहा था मैं हिमालयन से। इसकी गांड मस्ती देखो बाइक की। ये सिटी में 25 का एवरेज देती है और अभी चिटकुल से यहाँ तक आने में पूरा ऑफ रोड कर रहा था मैं, और देखो 42 किलोमीटर्स 45 का माइलेज दे रही है। 45 का माइलेज दे रही है ऑफ रोड में। मतलब नेचुरल हैबिटेट में आते ही बाइक को पता नहीं क्या हो जाता है, जब खुश हो जाती है बाइक कब बस हिमालय में ले आए, और 45 का एवरेज दे रही है। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। सो दिस इज करचम डैम। वहां से गोल घूमते घूमते पार करते करते यहाँ आ गए हैं। नाउ इट सेज विल रीच आवर डेस्टिनेशन इन 1 hour 2 minutes। 32 किलोमीटर बचा है बस यहाँ से। इट्स 10:11 इन द मॉर्निंग और 1 घंटा लगने वाला है। खराब पार्ट तो हुई, अब तो मेरे ख्याल से स्मूथ रोड है सारी आगे की। चलते हैं फिर। भाई यहाँ की रोड तो बढ़िया लग रही है, ऐसा ना हो बस करचम तक ही बढ़िया हो। यहाँ 45 की स्पीड लिमिट है। लास्ट टाइम जब मैं और हर्षिल भाई आ रहे थे तो उन्होंने देखा था 45 की स्पीड लिमिट थी और कैमराज भी लगे थे कई जगह पे।
I'm currently running on fifth gear, man. Fifth gear पे 70 स्पीड में बाइक चलती है हमारे। अमेजिंग यार। हेड्स ऑफ टू PRO यार, रोड बनाने के लिए कितना जरूरी। बहुत प्यारा। तो वैसे कल्पा की चढ़ाई अब शुरू होने वाली है। मैप में देखो कैसे रोड है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। अब मजा आएगा कल्पा में। द बेस्ट पार्ट इज आई एम ट्रेवलिंग लाइट। मैंने सिर्फ एक बैकपैक रखा हुआ है अपने साथ। ऑडियो में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यार, क्योंकि वाइजर बंद करके बाइक नहीं चल रही है, थोड़ी गर्मी सी लग रही है। देखो भाई बंदा साइकिल से जा रहा है। हिम्मत होनी चाहिए भाई, इतनी हिम्मत नहीं है अपने में। हमारी सारी हिम्मत निकल गई उस फ्लैग ट्रक में। तो अगर आपने वो फ्लैग ट्रक वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो पहले उसको जाकर देखो भाई। इसमें जो एड्रेनलिन रश आएगा ना, कसम से ये सब फेल है उसके आगे। अपडेट फॉर नाउ, वी आर इन रिकांगपियो। और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोलता कि एप्पल जो है रिकांगपियो और कल्पा में मिलते हैं बढ़िया। तो इसलिए मैं चिटकुल में ढूंढे भी नहीं अभी तक, बट अगर यहाँ भी नहीं मिले तो फिर अपना कट्टा हो जाएगा। तो पहले अपने को कल्पा घूमना है, उसके बाद एप्पल्स ढूंढने हैं। एप्पल घर लेके जाने हैं यार। दिल्ली में कुछ चल रहा है 120-140 रुपए किलो एप्पल। यहाँ देखते हैं किस रेट में मिलता है। ट्रक पे देखो क्या लिखा हुआ है, लोग धोखा देकर भी सही हो गए और हम भरोसा करके भी गुनहगार हो गए। भाई आंखें तरस गई थी ऐसी शायरी सुनने को यार। कितने सालों बाद ट्रक के पीछे शायरी देखी है। रोड देख रहे हो, ये सिंगल लेन की रोड हो गई है अब अगर सामने से गाड़ी आ गई तो मेरे को रिवर्स लेना पड़ जाएगा, इतनी पतली रोड हो गई है अब। ओह गॉड, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। सो फाइनली वी आर एट द व्यू पॉइंट। सो द माउंटेन्स वी वर सीइंग, किन्नर कैलाश व्यू। ओहो हो, अमेजिंग मैन अमेजिंग। ऐसे नहीं, अच्छे से दिखाता हूँ, फोन के कैमरे से दिखाता हूँ। स्नो कैप्ड माउंटेन्स इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं भाई साहब। क्या व्यू आ रहा है। Alright, so this is Kinnar Kailash viewpoint. Look at the mountains, man. Look at the mountain. Snow-capped mountains इतने प्यारे लग रहे हैं। Now listen to this. जिसकी आवाज आई, ये इसलिए आई क्योंकि इन सब में ना हवा बढ़ जाती है हाइट पे। सारे पैकेट्स फूले फूले से रहते हैं यहाँ पे। भाई कैलाश व्यू पॉइंट तो अमेजिंग था, अमेजिंग। Now let's explore Kalpa properly. Now there's no destination, nothing. Just exploring the streets of Kalpa. क्या मैसिव लैंडस्केप है भाई। इंसान कितना छोटा है भाई इन सब चीजों के आगे। This is the suicide point. ये खड़ी हमारी बाइक। बस अब थोड़ी देर चिल करेंगे यहाँ पे, 5-10 मिनट बैठेंगे। उस बाइक को निहारेंगे, खुद को निहारेंगे। क्या लग रही है भाई, व्यूज देखो यहाँ पे। बढ़िया दिन आया, एकदम ब्राइट सनी डे आज। इतने बढ़िया रोड्स और इतनी बढ़िया बाइक, नसीब वालों को मिलता है। देख लो कितना बड़ा साइज है, हाथ के साइज का एप्पल है ये। आराम से भैया कह रहे 600-700 ग्राम का होगा ये। मैं तो ये पेटी पैक करा रहा हूँ अपने लिए। वो भी लाइव पैकिंग बोलो। हाँ, वो भी लाइव पैकिंग हो रही है मेरे सामने। ऐसे नहीं कि कोई पैक करके दे दिया, नहीं। जो एप्पल यहाँ पे थे सारे देख लिए मैंने, उसके बाद पैक हो रहे हैं। अच्छा प्रोडक्शन है भैया का। ये डालते कहाँ से हो एप्पल? अच्छा, यहाँ से डालते हो। यहाँ से भी डालते हैं, और ये साइज के हिसाब से अलग अलग होते आते हैं यहाँ। 1 2 3 4 5 6 और 7 अलग अलग साइजेस के सेब बनते हैं। इसे तो भैया 95 mm। ये कौन सा वाला होगा भैया? एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज भाई
कसम से मैंने इतना बड़ा एप्पल कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये होता ही नहीं है कहीं भी। हाँ। ये इस बार ही हुआ है ऐसे बढ़िया। अच्छा, मेरी किस्मत में था ये। जब खाने में दाने वाले दाने। ये कम से कम 3 महीने टिकेगा। 3 महीने बिना फ्रिज के? पिज्जा फ्रिज के ऑलरेडी यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, हाँ। और जो ये एप्पल है ना, हाँ। ये भी बहुत टिकाऊ है। अच्छा। अदरवाइज आप जैसे कहाँ के देने वाले हो? मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली ना। हाँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक तरह का सेब नहीं आता है। हाँ। और ये एक्चुअल में जो ये है ना, ये स्पेशल इम्पोर्टेड सेब है। हाँ। और ये कंपनी को ही पैक हो रहा है सारा सेब। ये वाला पैक है। मैं स्पेशली आया ही इस तरफ इसीलिए था कि मुझे एप्पल का देखना था काम। ऑलराइट, सो जो सुसाइड पॉइंट था वहाँ से एब्रप्टली निकलना पड़ा मेरे को। बहुत सारे बंगाली आ गए तो भैंस के दिमाग खराब कर दिया। आगे बच्चे भैंस के दिमाग खराब हो गया। फिर वहाँ से निकला, एक दुकान में पेटी पैक कराई और अब जा रहे हैं खाना खाने। इतनी बढ़िया रोड चल रही है, इतना सीनिक पहाड़ी का व्यू है, मन कर रहा है रोड कभी खत्म ही ना हो, बस ऐसे ही चलते चलते दिल्ली पहुंच जाए। अभी मैं रिकॉन्ग के रेड लाइट पे खड़ा हूँ और व्यू देखो, इतना अच्छा व्यू किसी रेड लाइट पे नहीं आया होगा आज तक। अभी जा रहा हूँ रिकॉन्ग में पेट्रोल फिल कराने। कल पॉलिसी छोड़ दिया, पेट्रोल फिल कराते हैं तो कुछ खाना वाना खाते हैं, भूख लग रही है। सुबह सुबह से एप्पल ही एप्पल खा रहा हूँ। जस्ट स्टॉप्ड एट दिस नाइस एंड क्यूट रेस्टोरेंट, ढाबा जो भी कह सकते हो। सिंपल एक दाल चावल खाया और अब बस घर निकल रहे हैं। घर मतलब चिटकुल निकल रहा हूँ वापस। कुछ नया नहीं है, जिस रोड से आया था उसी रोड से जाना है। तो खाना खा के वापस मैं निकल गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। और डेस्टिनेशन मतलब जहाँ से हम निकले थे सुबह चिटकुल, वहीं जा रहे हैं वापस। खाना बहुत बढ़िया था यार, एकदम सिंपल खाना था, दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब बेसिक जो खाना होता है वैसे चाहिए था। पेट भर गया। ब्रेकफास्ट तो चलो मैंने एप्पल से कर लिया था, एप्पल इतने खाए मैं दिखा नहीं पाया कैमरे में। कल्पा पहुंचते पहुंचते मैंने 2-3 जगह एप्पल खा लिए थे। तो ब्रेकफास्ट तो मेरा वही हो गया था, फिर लंच मैंने अभी कर लिया। अब तो मैं सीधा चिटकुल ही जा रहा हूँ क्योंकि रिकॉन्ग पे कुछ करने को नहीं था, देख लिया था अपन लोगों ने, और कल्पा में भी कुछ नहीं है करने को। बेसिकली रिकॉन्ग और कल्पा जो है दे आर गेटवे टू स्पीति, तो मतलब यहाँ पे कुछ देखने लायक है नहीं। एक वो सुसाइड पॉइंट वगैरह था जो हमने देखे थे, और उसके अलावा कुछ है नहीं। तो ठीक है यार, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। कल्पा से एप्पल उठा लिया और क्या चाहिए, चलते हैं वापस चिटकुल। अब दिखाने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि जिस रूट से आया था एग्जैक्ट उसी रूट से जाना है। अराउंड यहाँ से 10 किलोमीटर जो है बहुत ही स्मूथ रास्ता है, और उसके बाद पूरा वही करचम ब्रिज के आगे फिर वो जो खराब वाला रास्ता है चिटकुल का, इसमें 2 घंटे लगते हैं। वो अराउंड 40-45 किलोमीटर का रास्ता है और सिंगल लेन, और ऊपर से कुछ भी नहीं है, मतलब ना रोड है ना कुछ खाने की दुकानें हैं। बेकार रास्ता है, मतलब रास्ता ऐसा रास्ता होना ही नहीं चाहिए। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग जा रहे होंगे वापस चिटकुल से घर। तो कल सुबह भी जल्दी उठना है मेरे को क्योंकि मेरा एम है रात को 12 बजे से पहले घर पहुंचना। तो रात को 12 बजे से पहले अगर घर पहुंचना है तो उसके लिए मुझे कल सुबह 4 बजे, एटलीस्ट सुबह 4 बजे निकलना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो 4 बजे उठना है। अभी बज रहा है 2:45, जाते हैं। पहुँचते पहुँचते में 6 बज जाएगा चिटकुल। वहाँ पहुँचते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर जल्दी सो जाएंगे। चलो ब्रा, मैं तो बकवास करता रहूँगा। वीडियो करने में टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, गुड नाइट। ये देखो भाई करचम डैम पे क्या बना हुआ है, बसपा हाइड्रो प्लांट बेसिकली। सामने सूरज आ रहा है तो ये तक कितना बड़ा है ये आराम से 10 से 15 फ्लोर का है। कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है।